होने वाली कुल मृत्युओं में सबसे ज्यादा मृत्यु वाहन दुर्घटना से हो रही है। निश्चित तौर पर गडकरी साहब के प्रयासों से और मोदी सरकार के सहयोग से इस देश में सड़कों का बहुत बड़ा जाल बिछा है। एक ऐसा नेटवर्क आ गया है कि अब कहीं से भी कहीं की दूरी कम हो गई है। लेकिन यहां यह भी जरूरी है कि रोड सुरक्षा के मानक भी तय किए जाएं और होने वाली दुर्घटनाओं पे क्या कारण है, जो सुरक्षा मानकों की कहां कमी है, कहां सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो रही है कि जहां ये मृत्यु दर इतनी बढ़ती जा रही है। नित्य दुर्घटना में हम अपने बहुत बड़े खास और प्रिय लोगों को खो देते हैं। कदाचित कोई ही ऐसा परिवार बचा होगा इस देश में जहां उनके सामने यह संकट ना आया हो। नित्य एक्सीडेंट होते हैं और मरने वालों की संख्या बेपनाह बढ़ रही है। तो सिर्फ इसमें गति बाधक नहीं है, इसमें विपरीत दिशा से आती हुई गाड़ियां, सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से उपयोग न करना, सड़कों में भी उसके डिजाइन में कोई कमी होना, यह भी जिम्मेदारी सरकार की है। मात्र टोल वसूल लेने भर से निश्चित तौर पर सड़कों का अगर जाल बिछा है तो सरकार के पास आय का भी स्रोत बहुत बढ़ गया है और उस आय के स्रोत के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो सड़क से आज हमको सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। अगर हमें सड़क से रोजगार मिल रहा है, अगर हमें सड़क से आय मिल रही है, राजस्व की प्राप्ति हो रही है, तो सड़क से सुरक्षा का भी इंतजाम होना चाहिए और वह हमारा अधिकार है। यह मूलभूत अधिकार है। उसमें जो कमियां हैं उस कमियों को तत्काल दूर किया जाना चाहिए। विपरीत दिशा से आती हुई गाड़ियां कितना बड़ा संकट है, क्या उसको रोका नहीं जाना चाहिए? एग्रीकल्चर कार्य के लिए गए ट्रॉलियों को आज हम उन हाईवे पे दौड़ा रहे हैं, द्रुत गति से हाईवे पे ट्रॉलियां दौड़ रही हैं। क्या इसको देखने का काम भारत सरकार का या देश की सरकारों का नहीं है, उन जिम्मेदारों का नहीं है? उसको रोका जाना चाहिए, किसी भी मूल्य पर इसको रोका जाना चाहिए। जो दूसरा विषय है कि आपके पास हाई स्पीड, इस हर सड़कों पर स्पीड तय है कि इस पे इतनी गति से वाहन चलेगा, लोगों का चालान भी हो रहा है। वो भी एक आय का साधन बना हुआ है कि 100 की स्पीड है, अगर 101 हो गया तो आपका चालान हो जाएगा। लेकिन अधिकतम सीमा अगर आपने तय की है तो क्या उन अधिकतम सीमा तय करने वाले जिम्मेदारों ने उस रोड के लिए, उस सड़क के लिए, उस मार्ग के लिए न्यूनतम गति की सीमा तय की क्या? अगर उन्होंने न्यूनतम गति की सीमा तय नहीं की है, न्यूनतम गति की सीमा तय नहीं है, तो अधिकतम गति की सीमा का कोई अर्थ नहीं है। चालान न्यूनतम गति की सीमा का भी होना चाहिए। अधिकतम गति की सीमा से अगर आप अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं, मंत्र मुग्धता के शिकार हो रहे हैं, तो न्यूनतम गति वालों को भी रोकिए। इससे जो ऐसी गाड़ियां हैं जो मौज मस्ती के लिए सड़कों पर निकलते हैं, जो ई रिक्शाज हैं, जो छोटी गाड़ियां हैं, जो वाहन उस गति से नहीं चल सकते, टेम्पो हैं, वह अपने आप स्वतः उससे दूर हो जाएंगे।